तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टी जॉब नोटिफिकेशन पे। और आज हम बात करेंगे सीट मेटल का जो है रिवेट और रिवेटिंग का। जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने देखे थे, जो अलग अलग टाइप के शोल्डर होते हैं, शोल्डर पे जो बीट्स लगती है उस पर बीट्स हो गया, फिर ब्रेजिंग देखा, उस पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए, उसकी सेफ्टी देखा, डिफरेंट टाइप के शोल्डर उसमें आपके कैसे बनते हैं, उसके टेबल्स देखे, 60-40 का, 63-37 का जनरल, ये सारे चीज़ देखे। तो वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका लिस्ट बना हुआ है जो फिटर थ्योरी आपका है निमी का, उस पर एक प्लेलिस्ट बना है जिससे आप जाके आप आसानी से देख सकते हो। आगे चलते हैं हम रिवेट और रिवेटिंग में। रिवेट क्या होता है? रिवेट भी एक जोड़ने का, सीट मेटल जोड़ने का जो है एक माध्यम होता है। जैसे सोल्डरिंग था, ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है, ये भी क्या करते हैं, वो भी जोड़ने का काम करते हैं, वो फिलर मेटल के तौर पे काम करते हैं। यही चीज़ आपका जो होता है रिवेट में। तो रिवेट क्या होता है, दोनों सीटों के बीच में एक होल बना के उसको डाला जाता है और दोनों साइड से उसको मार के हैमरिंग करके उसके ऊपर हेड बनाया जाता है, जिससे उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो एक एक करके आगे चलते हैं हम। इसमें क्या है, रिवेटिंग क्या है उसके बारे में देखेंगे। रिवेट के भाग की सूची, रिवेट के प्रकार देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो रिवेट जैसे बता दिया, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या होता है माफ़ कीजिएगा, थोड़ा खांसी हुआ है इसलिए आवाज़ भी थोड़ा मोटा आ रहा है। रिवेट क्या होता है, एक कीलक, मतलब कील आपका नेल्स होता है ना, उस तरह का मान के चलो। एक कीलक या अस्थायी आंतरिक फास्टनर है या मैकेनिकल, मतलब ये परमानेंट फास्टनर होता है, जिसमें एक छोर पर एक सिरा होता है, एक आपका हेड होता है, और जो दूसरा छोर है उस पर बेलनाकार स्टेम होता है। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये सही रहेगा, काला रेड येलो कैसा है, ये चलाते हैं। रिवेट जो है इसमें देखोगे ये आपका हेड हो जाएगा, नीचे जो है वो स्टेम हो जाएगा। तो वो चीज़ है जो दूसरा छोर होता है, ये आपका हेड हो गया, एक छोर हो गया सिरा हो गया, और दूसरा छोर को क्या बोलते हैं, स्टेम होता है, ठीक है। जिसको क्या होता है, जिसे आपका पूंछ कहा जाता है, इसको पूंछ भी कहा जाता है, टेल भी कहा जाता है, जिसमें धातु पिन की उपस्थिति होती है, और रिवेट का जो उपयोग होता है संरचनाओं, पुलों, सीट मेटल संचालन, जहाज और कई उद्योगों में किया जाता है। तो इसके जो यूज़ है बेसिकली आपका, मतलब जो कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है, जहाँ पे पुल निर्माण होता है जो मेटल से होता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे आपका हावड़ा ब्रिज है, सबसे बड़ा उदाहरण जो है हावड़ा ब्रिज है। सीट मेटल का संचालन हो गया, जहाँ पे संचालन किया जाता है सीट मेटल का, वहाँ पे जहाज़ में जितने बॉडी को जोड़ा जाता है उसमें आपका वेल्डिंग, और ये दूसरा जो है रिवेटिंग, इन्हीं चीज़ों से जोड़ा जाता है। नट बोल्ट का भी यूज़ होता है, लेकिन जो बाहरी पार्ट देखोगे, बाहरी पार्ट पे आपको नहीं मिलेगा। बाहरी पार्ट जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आपका वेल्डिंग मिलेगा और दूसरा आपका रिवेटिंग मिलेगा। रिवेटिंग क्या है, एक स्थायी जोड़ है, उसका मतलब स्थायी जोड़ों का एक तरीका में से एक है। तो ये आपका एक स्थायी जोड़ का ही भाग है। और रिवेट के पार्ट देखते हैं तो इसमें पार्ट क्या होता है, सबसे ऊपर वाला को हेड बोलते हैं, फिर आपका बीच वाला बॉडी या सैंक हो जाएगा, और सबसे नीचे जो है ये टेल हो जाएगा। पूंछ कह लो, ये आपका रिवेट का हो गया, जिसमें आपका टॉप हेड, बॉडी और सैंक, और नीचे वाला टेल हो गया। एक एक करके जानते हैं जो आपके एग्जाम। ये रिवेटिंग से क्या होता है ना, रिवेट और रिवेटिंग से इतने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इससे। किसी भी आप पेपर में जाओ, इनसे आपको सवाल मिलने ही मिलने हैं। इसका डेफिनेशन तक पूछ लिया जाता है कि हेड किसको बोलते हैं, सैंक किसको बोलते हैं, टेल किसको बोलते हैं। तो इनको एक एक चीज़ें याद करना, आपको समझना बहुत ही ज़रूरी, समझने के साथ साथ याद करना बहुत ही ज़रूरी है। हेड किसको बोलते हैं, हेड का डेफिनेशन दिया हुआ है आपका। तो रिवेट के जो सबसे ऊपरी भाग होता है, सिर कहते हैं, ये अलग जॉब के हिसाब से अलग अलग टाइप का जो है वो बनता है। तो सिर किसको बोलते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है ना, जिसमें एक शेप भी बना होता है, ऊपरी भाग सीधा बोला है। ऊपरी भाग जो होता है, ये क्या होता है, हर जॉब के हिसाब से जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज किया जाता है। तो सिंपल है, आपका हेड किसको बोलते हैं, जो रिवेट होता है उसका ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग जो सिर होता है, सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है उसी को हेड बोलते हैं। अब शरीर या क्या है, सैंक या बॉडी, सैंक या बॉडी किसको बोलते हैं, तो कीलक के निचले भाग को टांग या पिंड कहते हैं। तो मतलब कीलक के नीचे जो रिवेट का हेड होता है, उसके जस्ट नीचे जो है, बिल्कुल नीचे का एरिया जहाँ पे आपका टेल रहेगा, उससे पहले का जो एरिया है वो पूरा का पूरा बॉडी या सैंक कहलाता है। सवाल सीधा से क्वेश्चन बनता है कि
कीलक के नीचे के भाग को टांग या पिंड कहते हैं ना, तो मतलब कीलक के नीचे के भाग को क्या कहते हैं, तो आपका सैंक या बॉडी हो जाएगा। वहीं टेल किसको है, पूंछ जो है, पूंछ किसको बोलते हैं, तो इसके केंद्र से नीचे के भाग को पूंछ कहा जाता है। मतलब यहाँ से जो केंद्र ले लो, बॉडी का जो सेंटर ले लो, उसके नीचे वाला जो पार्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पूंछ कहलाएगा। यह कुछ पतला है और 2 प्लेटों के छेद में डाला जाता है और उसकी पूंछ को पीट कर सिर बनाया जाता है। यही जो होता है, ये जो टेल होता है, इसी को हेड बनाया जाता है। जब रिवेटिंग कंप्लीट एक साइड से हो जाएगा, फिर दूसरे साइड में लगा के सपोर्टिंग टूल लगाया जाता है। जैसे आपका ये डॉली आपका डॉली होता है, जो फाइनल शेप दिया जाता है तो रिवेट स्नैप का यूज़ किया जाता है। रिवेट सेट या स्नैप का जो फाइनल शेप होता है उस टाइम पे और बॉल पिन हैमर का यूज़ किया जाता है। सो पूंछ को पीट कर क्या होता है, सिर बनाया जाता है। और पूंछ की लंबाई जो होती है, पूंछ की, वो आपका 1/4 डी होता है। मतलब डायमीटर यदि आपका 4 है तो आप इसका 1/4 कर दो, मतलब 1 mm जो होगा वो आपका टेल का लंबाई होगा। रिवेट हेड जो होता है गोलाई, लंबाई और आकार से जानी जाती है। तो आपका जो रिवेट होता है उसको कैसे हम पहचान कर सकते हैं या कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसका हेड हो गया, उसका गोलाई हो गया, लंबाई हो गया और उसका आकार हो गया। जैसे देखो हेड आपका डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। अभी धीरे धीरे करके एक देखेंगे। जैसे इसमें देखो, ये आपका पैन हेड हो गया है ना, पैन हेड हो गया आपका, इसमें दे रखा है। ये आपका स्नैप हेड है, ये आपका स्नैप हेड है। इस तरह से काउंटर संक हेड देखेंगे, कोनिकल हेड देखेंगे, तो उसमें हेड के हिसाब से फिर आपका गोलाई हो गया, उसके हिसाब से जो गोलाई होती है उसके हिसाब से भी अलग होता है। फिर लेंथ हो जाएगा, इनका लेंथ जो है लेंथ के हिसाब से हो जाएगा, और शेप का तो डायरेक्टली बन रहा है। अब रिवेट जो होते हैं उसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें से 8 दे रखा है इसमें। 8 जो है रिवेट का, मतलब अकॉर्डिंग टू निम्मी देखते हैं तो 8 जो हैं आपके रिवेट के टाइप हैं जो स्टैंडर्ड हैं। तो पहला जैसे है आपका स्नैप हेड हो गया या कप हेड, जो पहला हमने देखा वही आपका स्नैप हेड या कप हेड रिवेट बोलते हैं। स्नैप हेड को ही आपका कप हेड रिवेट भी बोलते हैं। दूसरा जो है शंक्वाकार सिर रिवेट्स है ना, तो ये आपका काउंटर शंख हो जाएगा, काउंटर शंख रिवेट हो जाएगा। इसके बाद ये आपका दूसरे नंबर का इधर है पैन हेड। तो अपने पैन हेड देखा, इस तरह का आपका बनता है फिगर उसका, ये आपका पैन हेड ऐसे बनेगा पैन हेड। तीसरा है काउंटर शंख का इस तरह का बनेगा, ऐसे बन जाएगा काउंटर शंख का। काउंटर शंख ये अलग है, शंक्वाकार अलग है। शंक्वाकार हो जाएगा कोनिकल, तो कोनिकल इस तरह का बनेगा। ये जो है ये आपका कोनिकल है। फ्लैट हेड है, फ्लैट बिल्कुल इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद क्या है, द्विभाजित, मतलब जो द्विभाजित सिर रिवेट है उसका खोखला सिर रिवेट होता है, टिनमन की रिवेट होती है, फ्लश रिवेट होता है। तो आपका जो रिवेट के टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड बना हुआ है निम्मी के जो बुक में दिया हुआ है, आपका 9 है, टोटल 9 है, जिसमें से स्नैप हेड हो गया, पैन हेड हो गया, शंक्वाकार हो गया, काउंटर शंख हो गया, फ्लैट हेड हो गया, द्विभाजित हो गया, खोखला हो गया, टिनमन हो गया और फ्लश हो गया। तो एक एक करके सबको जानेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, आपका स्नैप हेड और ये कप हेड रिवेट से। तो सिर का जो आकार होता है अर्धवृत्ताकार होता है, और इस पर इस कीलक के जोड़ में, मतलब इस तरह का। तो इसका जो है फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये आपका है स्नैप हेड का। इसका आकार जो होता है हेड का क्या है, अर्धगोलाकार है। और इसका एक सिरा जो होता है बहुत ही मजबूत होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और लोहे की सामग्री से बने पुलों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये आपका स्नैप हेड जो होता है, इसका उपयोग जो होता है पुलों में, जहाँ पुल बनाने के होते हैं वहाँ पे इनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी मजबूत होते हैं। इसका जो होता है, जैसे इसमें देखोगे कुछ चीज़ें लिख रखा है, तो उसके बारे जैसे मैं बताता हूँ। इसमें देखोगे आपका 1.6D लिख रखा है, 0.7D लिख रखा है। ये क्या है, आपके मन में सवाल आएगा। तो ये आपका देखो, ये जो बॉडी है शंख है, बॉडी शंख की जो डायमीटर है उसका जो हेड बनेगा 1.6 टाइम जो होगा गुना, मतलब आपका यदि 10 का है ना, 10 का आपका यदि इसका जो बॉडी के शंख जो है उसकी मोटाई है जो है वो 10 mm है, तो आपका जो है हेड जो बनेगा वो 16 mm का बनेगा। और वही आपका जो हेड की मोटाई बनेगी, हेड का ये पूरा का पूरा चौड़ाई हो गया। और मोटाई में जैसे मोटाई बनेगा आपका 0.7, मतलब यदि आप करते हो तो 7 mm का, 7 mm ये मोटा बनेगा। ये इसकी मोटाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 7 mm रहेगा। आगे देखते हैं आपका पेन हेड रिवेट का। सो पेन हेड रिवेट में क्या होता है, कीलक सिर का ऊपरी भाग सपाट होता है, जो ऊपरी भाग है वो फ्लैट होता है और पतला होता है, थोड़ा पतला होता है। सिर का छोटा व्यास कीलक के व्यास के बराबर होता है। जो छोटा व्यास है, ये छोटा व्यास सिर का, ये वाला छोटा व्यास जो होता है वो कीलक के व्यास के बराबर होता है।
और ये हेवी इंजीनियरिंग पेन एंड रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो हेवी जो भारी भारी इंजीनियरिंग में है इसका उपयोग किया जाता है, जो पेन एंड रिवेट होता है इसका। अगला देखते हैं। इसमें आपको बस यही चीज़ें रखनी है याद कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। जैसे पेन हेड का फॉर्मूला पहले तो आ गया आपका 1.6 इंटू डी हो गया, जो हेड का साइज़ निकालना है, क्योंकि थिकनेस निकालनी है, हेड का जो मोटाई निकालना है उसके लिए आपको निकालना है, तो आपका 0.7 डी हो जाएगा, और चौड़ाई निकालना है 1.6 डी हो जाएगा। अब इनका यूज़ जैसे है हेड, बॉडी और टेल देख लिया, इसी तरह से आपका हेड के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। पेन हेड का इस तरह से फिगर बनता है, इस तरह से फिगर बनता है ना। ये आपका पेन हेड हो गया। और इसका जो उपयोग होता है भारी इंजीनियरिंग में जो है पेन हेड का उपयोग किया जाता है। अगला जो है कोनिकल हेड रिवेट, आपका शंक्वाकार जो सिर कीलक है उसके बारे है। सो ये क्या होता है शंक्वाकार, ये आपका लाइट वर्क जहाँ पे होता है ना, मतलब हल्के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें जो फार्मूला निकलता है आपका विड्थ और जो हेड होता है उसका अलग अलग निकलता है। हेड की जो होती है चौड़ाई और मोटाई जो होती है इसमें फार्मूला अलग अलग जाता है। बाकी स्नैप हेड में देखा हमने और पेन हेड में देखा, उसमें दोनों के दोनों में सेम था। वही आपका कोनिकल का यूज भी अलग है। इसका एप्लीकेशन जैसे देखो, ये हल्के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है और सिर को हथौड़े से शंक्वाकार आकार दिया जाता है। अब इसका जो सिर दूसरे साइड का बनाओगे शंक्वाकार मतलब, तो कोनिकल जैसे बनाओगे तो उसको भी क्या होता है हैमर के द्वारा ही बनाया जाता है। इसका जैसे आपका हेड का जो चौड़ाई निकालना है उसके लिए 0.75 मतलब आपका 10 mm का यदि है डायामीटर है ये शंख का, तो इसका हेड का निकालने के लिए, हेड का जो चौड़ाई है उसको निकालने के लिए 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 75 हो जाएगा चौड़ाई 7.5 mm। और यही आपका जब निकालोगे इसकी मोटाई तो आपका 20 mm हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये आपका कोनिकल हेड हो गया। फिर आते हैं अगला काउंटर संख हेड में। तो ये आपका काउंटर संख हेड रिवेट है जिसका आकार दे रखा है, ये आपका बन जाएगा काउंटर संख हेड है ना। इसका भी फार्मूला जो लगेगा वो अलग लगेगा। इसका यूज जो होता है जहाँ पे मतलब समतल सतह रखना होता है, और जहाँ पे जो सीट मेटल के बाहर ना है उसका हेड, उसके वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लिखा हुआ है जिन स्थानों पर रिवेट लगाने के बाद भी सतह जो है समतल रखना आवश्यक होता है, जहाँ सतह को समतल रखना आवश्यक होता है वहाँ इस प्रकार के जो रिवेट का है उपयोग किया जाता है। ये जैसे आपका लेंथ हो गया, पूरा लेंथ यहाँ से लिया जाता है। इसका डायमीटर देखोगे, चौड़ाई जो है 1.5 डी का है फार्मूला, और जो विड्थ है 0.5 mm का है, 0.5 इंटू डी का है। सो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल जो इसमें कटता है 30 डिग्री का होता है, और टोटल यहाँ से जैसे ये आप ले लो एक ये और ये, तो ये आपका टोटल जो होता है 90 डिग्री होता है। तो यहीं 90 है, और प्लस माइनस में इसमें टोटल दिया जाता है 2 डिग्री का, प्लस और माइनस का। मतलब मिनिमम आ सकता है 88 डिग्री और मैक्सिमम जो है 92 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। ये आपका डायमीटर हो गया, और ये आपका पूरा काउंटर संख हेड रिवेट हो गया। अगला देखते हैं आपका फ्लैट हेड। सो फ्लैट हेड का ये फिगर है ना। तो फ्लैट हेड में देखते हैं, तो ये क्या फ्लैट हेड रिवेट सीट मेटल के छोटे और हल्के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, हल्के कार्य का लिखा था कोनिकल में भी, तो इसमें एक चीज़ और को ऐड कर दिया है क्या, छोटा मतलब जो छोटा छोटा जॉब होगा, जैसे कि पतली जो चादरें होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो छोटे हल्के कार्य के लिए जो फ्लैट हेड रिवेट होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। और ये आमतौर पर क्या होता है अलौह धातु, मतलब जो नॉन फेरस मेटल होते हैं या पतली चादरें होते हैं उनमें इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी फार्मूला अलग लगता है। जब आपका चौड़ाई निकालना है, हेड का जो चौड़ाई निकालना है, तो आपका 2D होगा, मतलब जो इसका डायमीटर होगा इससे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हेड निकल के आएगा, और ये आपका 0.33 इंटू डी। तो ये चीज़ें जब बनाई जाती है तो सेट होता है, तो उसमें आसानी से कट जाती है। बाकी ये चीज़ें आप जब कहीं पे जाते हो, काम करते हो जहाँ पे रिवेट बनाने का, और वहीं पे आप प्रोडक्शन में लगे हो, तो इन चीज़ों को आसानी से आप सीख सकते हो। लेकिन अभी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और जो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इन चीज़ों को बहुत ही ज़रूरी है कहाँ पे इसका एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है, कैसा होता है, क्या फार्मूलेज लगते हैं। तो ये चीज़ें सवाल बनता है। फिगर दिया रहेगा कि फ्लैट जो होता है, फ्लैट हेड रिवेट जो होता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो उसका उपयोग जो होता है हल्के कार्यों के लिए, और साथ ही जो छोटे और हल्के कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं आपका बाईफैब्रिकेटेड का है, द्विभाजित कीलक जो है, द्विभाजित कीलक का रिवेट। इस प्रकार के रिवेट्स जो आते हैं अन्य रिवेट से थोड़े से अलग होते हैं, और उनका उपयोग जो होता है पिन के स्थान पर जंजीरों आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये आपका द्विभाजित कीलक जो है बिलफर्केटेड जो होता है रिवेट, ये आपका क्या होता है, इनका उपयोग जहाँ तक
जंजीर जो होते हैं जैसे सीकड़ होते हैं, चैन होते हैं, वहाँ पे इनका जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी जो ये रिवेट है उनसे थोड़ा सा भिन्न होते हैं। तो इस पे सवाल बनते हैं, इसका उपयोग जो होता है द्विभाजित कीलक का, उसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो सीधा जंजीरों पर किया जाता है। इसका भी फार्मूला है, ये आपका एच हो गया, हाइट हो गया, ये दे रखा है, एल है, ये डायमीटर है। अगला जो है आपका होलो रिवेट का। सो होलो रिवेट में क्या है? खोखला रिवेट में, खोखला रिवेट का जो उपयोग होता है वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे मशीन का एक हिस्सा चलता है, एक हिस्सा जो है चलता है और दूसरा हिस्सा जो होता है, और इस हिस्से को मशीन से जुड़ा रहना भी आवश्यक होता है। एक हिस्सा जो होता है जुड़ा रहता है मशीन से, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो मूवमेंट नहीं करता है, वो स्टॉप होता है। जैसे आपका जाओगे शाफ्ट में, जो आप नॉर्मल देखोगे, इसका एक जैसे उदाहरण शाफ्ट और होल का होता है ना, क्लियरेंस वाला, उस तरह से इसमें आएगा। लेकिन इसका उपयोग जनरली कहाँ पे होता है? मशीन का एक हिस्सा मतलब इसका उपयोग जो होता है मशीन में ही रहता है, और मशीन से एक हिस्सा जो होता है जुड़ा रहता है और एक हिस्सा जो है उसका चलता है। अगला ये आपका होलो रिवेट है, जिसमें आपको देखोगे एक हिस्सा जो है लगा रहेगा, दूसरा हिस्सा जो खाली है उसमें आपका जो घुमाने का है वो घूमेगा। तो ये आपका होलो रिवेट हो गया। बेसिकली इसमें होलो रिवेट कैसे है, ये आपका होल है। सो होलो में क्या होता है? खाली जगह होता है। टिनमैन का है, टिनमैन रिवेट देखते हैं। तो टिनमैन रिवेट क्या होता है? ये अपेक्षाकृत कम लंबाई के साथ छोटे फ्लैट सिर वाले रिवेट्स हैं। और टिनमैन क्या होता है? टिनमैन रिवेट में, टिनमैन में बहुत सारा हमने देखा था, टिनमैन रिवेट भी है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो लंबाई होता है रिवेट का वो अक्सर छोटा होता है, और जो हेड होता है वो फ्लैट हेड होता है इसका। और टिनमैन के रिवेट की आकार संख्या निर्धारित की जाती है। अभी ये आकार के हिसाब से, इसकी आकार जो होता है उसके हिसाब से संख्या से निर्धारित किया जाता है टिनमैन रिवेट को। प्रति हज़ार मतलब 1000 में रिवेट की अनुमति वजन से कीलक के प्रत्येक बाहर का एक निश्चित व्यास और लंबाई होता है। टेबल 1, तो टेबल 1 में भी देखेंगे जो वजन होता है डायमीटर के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, तो लंबाई और व्यास के हिसाब से जो होता है उसको भी देखेंगे। वहीं आपका टिनमैन का जो रिवेट्स है, टिनमैन रिवेट्स आमतौर पर इसका भी उपयोग जो है आपका हल्के सीट धातु के लिए किया जाता है। जैसे हो गया आपका बाल्टी हो गया, बाल्टी में देखोगे उसमें रिवेटिंग करी हुई रहती है। स्टील ट्रंक हो गया, एसी हो गया, इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो टिनमैन रिवेट होता है इनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है बाल्टी में, आपको आसानी देखने को मिल जाएगा। जिस तरह का भी आप बाल्टी देखो, बाल्टी में देखोगे उसमें जो हैंडल लगा होता है बाल्टी का, जिससे आप उठा के चलते हो, उसमें एक रिवेट लगा होता है, तो वही आपका टिनमैन रिवेट होता है। अगला जो है आपका फ्लश रिवेट, जैसे 10 में दिया हुआ है फ्लश रिवेट। तो फ्लश रिवेट सीट धातु के 2 टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की विधि है। जैसा कि बाकी सारे रिवेट्स भी करते हैं, वैसा ही ये भी है कि सारे जो भी धातु के सीट होते हैं उनको जोड़ने का एक विधि है, जिसमें क्या होता है उन रिवेट्स का उपयोग किया जाता है जिनके सिर धातु की सतह से ऊपर नहीं निकलते हैं। इनमें जैसे काउंटर सिंक हो गया, या उस पर बाहर नहीं निकल रहा था, इस पर भी सेम चीज़ क्या है कि इस पर जहाँ पे रिवेट लगाते हैं, जिसका जहाँ पे भी लगाते हैं, और इस पर क्या होता है सेम चीज़ है कि जब हम इसको कहीं पे लगाते हैं सीट मेटल में जब जोड़ते हैं, तो इसकी धातु की जो होती है सतह से ऊपर नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए इंश्योर करते हैं। तो ये चीज़ें होती है इसमें। तो ये भी काउंटर सिंक की तरह, काउंटर सिंक की हेड की तरह ही होता है ये। और इसका निर्माण जो होता है, इसका उपयोग जो होता है आपका एरो स्पेस में किया जाता है। फ्लश रिवेट ड्रैग को कम करता है, इससे क्या होता है विमान, इस प्रकार विमान के प्रदर्शन को बढ़ाता है। तो ये आपका क्या होता है एरोस्पेस, मतलब आपका विमान निर्माण जो होता है वहाँ पे उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है आपका फ्लश रिवेट ड्रैग को कम करता है, जिससे क्या होता है उसको अच्छा प्रदर्शन करने का, मतलब अच्छी तरह से उसको चलने का सही मजबूत जोड़ देता है, जिससे वो आसानी से फिर अच्छा प्रदर्शन अपना देता है, और आपको लगातार वो चला के एक जगह से दूसरी जगह अपना करते रहते हैं। अगला जो है एक फ्लश रिवेट काउंटर सिंक होल का लाभ उठाना है, तो आमतौर पर काउंटर सिंक रिवेट के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था फ्लश रिवेट में यहाँ जैसे ही पढ़ा था उन रिवेट में उपयोग किया जाता है जिनकी एक विधि जिसमें आपका धातु सतह से ऊपर नहीं निकलते उस टाइम जैसे। तो ये भी आपका काउंटर सिंक की तरह बिल्कुल काम करता है, बट इसका नाम और फोटो फ्लश रिवेट हो गया, और ये आपका फ़ोटो हो गया। इसका जो यूज़ है कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ धातु के सतह के ऊपर सरफेस पे फ्लैट बनाए रखना है, और उसके साथ ही आपको रिवेट लगाना है उसके इसमें। इसका जो एप्लीकेशन है एरोस्पेस में यूज किया जाता है। ये आपका टेबल है, टेबल में जैसे देखते हैं हम ये टिनमैन का दिया हुआ है, टिनमैन के रिवेट का आयाम खंड दिया हुआ है, उसका डायमेंशन 4.1
जैसे इसमें देखो कि रिवेट का आकार है, तो रिवेट का आकार हो गया 1 2 3 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। फिर उसका लंबाई कितना होगा, तो 4 mm होगा, 4 से 8 mm होगा, 5 2 होगा, 6 mm तो 6 से 8 mm, 8 से 3 mm, ऐसे करके है। फिर आपका जो शंख व्यास होगा, मतलब शंख जो होगा, बॉडी आप कह लो, बॉडी का जो व्यास होगा 2 होगा, 2 से 4 होगा, 2 से 7 होगा, 3 से 1 होगा, 3 से 8 होगा, 4 से 2, 5 से 2, 5 6, 6 4, उसके बाद 7 से 0। वही आपका हेड हो गया और उसका व्यास हो गया। तो ये आपका लेंथ का हो गया, शंख मतलब। और दूसरा जो है आपका शंख व्यास, शंख का जो है शंख का व्यास। इसमें देखेंगे हेड का उच्चतम क्या होगा और व्यास न्यूनतम क्या होगा, उसमें भी दिया हुआ है 4 to 2 होगा। तो उस केस में 4 से 0 तक होगा। फिर आपको 4 से 8 तक 4 नंबर का जो है उसमें होगा, 4 से 8 तक। न्यूनतम जो होगा 4 से 6 तक होगा। फिर उसके बाद आपका 6 नंबर का लेते हैं तो 5 से 6, और मिनिमम जो हो जाएगा 5 से 3। वहीं आपका हेड और मोटाई में दे रखा है। ये जो बी टाइप का है इसमें लंबाई का हो गया। फिर इसमें अलग अलग कर दिया, बी टाइप का, एच टाइप का, तो उसमें आपको फिर डिफरेंसेस मिल जाएंगे। आगे आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। अभी हमने देख लिया रिवेट का, रिवेट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कौन से होते हैं, कैसे उसका साइज़ लिया जाता है, क्या वो यूज़ है। अब उसका जो है एप्लीकेशन, जैसे हमने देख लिया कि इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ऐसा होता है इसका फेस, इस तरह का स्नैप हेड का हमने देखा, ये आपका अर्धगोलाकार में होता है। और इस तरह से काउंटर संख का देखा हमने, काउंटर संख इस तरह का होता है। कोनिकल देखा, कोनिकल जो होता है इस तरह का होता है। सब देख लिया। अब यहाँ पे जो रिवेटेड जॉइंट के टाइप बनते हैं, जिसमें आप सीट मेटल को जोड़ा जाता है, जिसमें आप देखोगे सिंगल रिवेटेड होता है, डबल होता है, जिग जैक होता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे रिवेट जोड़ों के, जो अलग अलग प्रकार होते हैं, रिवेट के आकार होते हैं, लैपिंग अलाउंस होता है, पिच का होता है, उसके बारे में देखेंगे। चेन हो गया, जिग जैक हो गया, ये अलग अलग टाइप के लेआउट वर्क में किए जाते हैं। रिवेटिंग के पिच हो गया, गर्म और ठंडे रिवेटिंग की तुलना करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। तो निर्माण और निर्माण कार्य में विभिन्न प्रकार के रिवेट जोड़ बनाए जाते हैं। जहाँ पे भी निर्माण और विनिर्माण काम हो रहा है उसमें अलग अलग टाइप के जोड़ बनाए जाते हैं, जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं हम। वो जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, आपका सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट होता है। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट मतलब ये आपका लग गया, एक आपका ऐसे करके लग जाएगा, जैसे ये आपका हो गया। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट हो गया। डबल रिवेटेड मतलब एक इधर से इसको जोड़ना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे करके डबल रिवेटेड ऐसे करके आता है। फिर सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट, सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट का देखेंगे, जहाँ पे स्ट्रैप लग जाएगा और ये बट जॉइंट करना है। फिर डबल स्ट्रैप बट जॉइंट को देखेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट देखते हैं। तो सिंगल रिवेटेड जो लैप जॉइंट है, ये क्या होता है, सबसे सरल और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जॉइंट है। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट जो क्या है, उससे सबसे सरल है और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जो है वो जॉइंट है। और यह जोड़ मोटी और पतली दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए उपयोगी होती है। तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट जो होता है, ये मोटा होता है, मोटा और पतला जो होता है सीट होता है या प्लेट होता है, उसको जोड़ने के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। इसमें शामिल होने वाली प्लेटों को सिरों पर ओवरलैप किया जाता है। इसमें क्या होता है, लैप का जहाँ पे भी होगा, एक सीट के ऊपर दूसरा सीट आएगा, तो ओवरलैप किया जाता है। और रिवेट की एक पंक्ति को गोद के बीच में रखा जाता है, जैसा कि फिगर 1 में दिया हुआ है, ये जैसे देखोगे। फाइनल जो है आपका ये इससे भी बहुत सारे फ़ोटो बनते हैं आपका। एक तो ये भी दिया जाता है, दूसरा ये भी दिया जाता है, तो आपको दोनों के दोनों याद रखना है। तो ये आपका सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है। तो इसमें देखोगे ये आपका स्नैप हेड का यूज़ किया है इसमें, एक ये है, दूसरा ये है। तो आपका 2 सीटें हो गई, इसको जोड़ने के लिए हमने एक रिवेट यूज करा, जो आपका ये फाइनल शेप दिया है स्नैप हेड का। फाइनल इसमें जॉइंट बन गया। दूसरा जो है आपका डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है। तो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट में क्या है, ये इस प्रकार की जोड़ में रिवेट की 2 पंक्तियाँ होती हैं। इसमें 2 पंक्तियाँ होती हैं, मतलब एक ये है, दूसरा ये है। रिवेट की 2 पंक्तियाँ होती है और ओवरलैप इतना बड़ा होता है कि रिवेट की 2 पंक्तियों को समायोजित कर जाता है। ओवरलैप जैसे अभी मैंने इतना रखा, तो अब क्या करता हूँ, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, जिससे क्या है मजबूती ज़्यादा आएगी। इसमें यही चीज़ लिखा है कि ओवरलैप इतना बड़ा है कि रिवेट की 2 पंक्तियाँ समायोजित हो सकती है। यहाँ पे देखोगे एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 सीटें हो गई, दोनों को जोड़ दिया। इसका दिया रखा है 2D में, साइरक्स सामने आप फ्रंट से देख रहे हो तो आपको दिख रहा है 1 रिवेट, 2 रिवेट, ऐसे दो रिवेट का 2 लाइन से जुड़ा हुआ है। अब इसका जब साइड से देखोगे तो आपको इस तरह का बनेगा, ये आपका बन जाएगा, ये आपका फाइनल जो है रिवेट फाइनल हो जाएगा, है ना। ये आपका डबल रिवेटेड लैप जॉइंट हो गया।
अगला जो है आपका डबल रिवेटेड जिग जैक लैब जॉइंट जो है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिगर देखेंगे, फिगर आपका ये है डबल रिवेटेड जिग जैक जॉइंट जो है, डबल रिवेटेड लैब जिग जैक। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, जो चैन भी बोलते हैं इसको। सो यहाँ पे जैसे इसमें क्या है, यह डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, इसको जिग जैग भी बोलते हैं। यह सिंगल लैप जॉइंट की तुलना में बहुत अधिक क्या होता है, इसमें मजबूत जॉइंट प्रदान करता है। तो आप जैसे सिंगल में डालते हो तो आपका ऐसे नॉर्मल यहाँ पे जुड़ेगा, और जिग जैग में क्या होता है, जैसे ही आप इसमें ये फेस देखो तो ये जैसे प्लेट हो गया, एक प्लेट हो गया, या दूसरा प्लेट हो गया। सो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, है ना, इसके बाद। सो यहाँ जब आप लाओगे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके जिग जैग में लाओगे तो वो मजबूती ज़्यादा देता है, क्योंकि उसमें ग्रिपिंग ज़्यादा आती, पकड़ ज़्यादा आता है, तो वो मजबूती भी ज़्यादा देगा। रिवेट्स को या तो वर्गाकार रूप में या त्रिकोणीय आकार में रखा जाता है। इनको या तो मतलब वर्गाकार में हो गया, या फिर त्रिकोण आकार, मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे हो गया, या फिर हो सकता है एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब ये भी त्रिकोण बन रहा है। एक वर्गाकार हो गया आपका, ये एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें मजबूती बेसिकली मिलता है, इसके लिए वो ऐसा बनाया गया है। रिवेट प्लेसमेंट, जो रिवेट होते हैं उसके प्लेसमेंट के चौकोर गठन को चेन रिवेटिंग कहा जाता है। तो उसका जो गठन होता है, इसको ऐसे 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 जिगजैग मारा, इसी को चेन रिवेटिंग कहा जाता है। रिवेट प्लेसमेंट के त्रिकोणीय गठन को जिगजैग रिवेटिंग। तो ये आपका देखोगे इसमें जो है, ये आपका जिगजैग का है, और इस पर चैन रिवेटिंग का नहीं दिया है। चौकोर गठन जो होता है, जो चौकोर होता है आपका इस तरह का, बेसिकली इस तरह का जो बनेगा, ये आपका चैन रिवेटिंग कहलाएगा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है ना। और ये चीज़ जैसे है आपका त्रिकोणीय वाला, ये आपका जो बन रहा है, सॉरी, ये जो बन रहा है, ये आपका त्रिकोण में जिगजैग वाला जो बन रहा है, उसको जिगजैग रिवेटिंग, या त्रिकोण गठन में जो होता है उसको जिगजैग रिवेटिंग बोलते हैं। अब सिंगल स्टेप बट जॉइंट में देखते हैं। सिंगल स्टेप कहने का मतलब क्या है, एक सीट हो गई, दूसरा आपको बट जॉइन करना है, तो यहाँ पे जैसे जुड़ेगा, तो ये एक स्टेप लगाया इस साइड से, और बाद में इसको रिवेट से जोड़ दिया, मतलब मजबूती आपको मिल गई है। ऊपर से आपने जोड़ दिया और इधर से सपोर्ट दे दिया। ये हो सकता है नीचे भी हो, नीचे भी आप इसे कर सकते हो, इसको ऊपर कर सकते हो, जो इसमें जैसे दिया हुआ है ऊपर से स्ट्रेप डाल रखा है। जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग यूज करा जाता है। आपको जैसे नीचे से यदि फोर्स लग रहा है तब ऊपर की ओर दोगे, ऊपर से लग रहा है तो नीचे की ओर दोगे। तो सिंगल स्टेप जो होता है बट जॉइंट, इस विधि का जो उपयोग होता है उन स्थितियों में किया जाता है जहाँ पे घटकों के किनारे को रिवेटिंग को द्वारा जोड़ा जाता है। तो सिंगल स्टेप बट जॉइंट जो है वहाँ पे उपयोग किया जाता है जहाँ जो होते हैं रिक्वायरमेंट होते हैं, कहाँ पे, एजेस पे किनारों को रिवेटिंग द्वारा जोड़ा जाना होता है, वहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ता है सिंगल स्टेप बट जॉइंट का। फिगर आप याद रखो, फिगर से सीधा सवाल पूछे जाते हैं, इससे नहीं, ये चीज़ से पूछा जाता है ये किस चीज़ का है, तो आपका सिंगल स्टेप का है ये। फिर नीचे से आया ये चीज़, ये जो जुड़ रहा है ना यहाँ पे, ये इस चीज़ को ध्यान रखना है, और बाकी इस पर रिवेट लग गया, तो ये आपका सिंगल स्टेप बट जॉइंट हो गया। इस पर क्या है, स्ट्रेप नाम धातु स्ट्रेप नामक धातु का एक अलग टुकड़ा घटकों के किनारों के साथ एक रखने में उपयोग किया जाता है। तो जो भी घटक है उसके किनारों के साथ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और इस जोड़ का उपयोग जो होता है घटकों के किनारों को आसपास जोड़ने के लिए भी किया जाता है, जो आसपास होते हैं उनको भी जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। और सिंगल स्टेप बट जॉइंट जो होता है जॉइंट से ज़्यादा मजबूत होता है। इस केस में जो ये दिया हुआ है फिगर 5 में, उसमें कह रहा है कि सिंगल स्टेप से क्या होता है, उसमें ज़्यादा मजबूती होता है अन्य घटकों को जोड़ने के साथ साथ। इसमें इस जोड़ में असेंबली किए जाने वाले घटकों को दो प्लेट जो होता है वो कवर करता है। ये आपका डबल स्टेप बट जॉइंट हो गया। डबल स्टेप करने का मतलब एक ऊपर से, एक नीचे से, और बीच में आपका जॉइंट है। ये आपका डबल स्टेप बट जॉइंट हो गया। सिंगल स्टेप में क्या था, सिंगल स्टेप में आपका एक ही स्टेप लगा हुआ था, और ये आपका डबल स्टेप में क्या है, 2 स्टेप है। कंपैरिजन टू सिंगल स्टेप के ये ज़्यादा मजबूत होगा, और इसमें क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होगा। और साथ ही असेंबली जो जहाँ पे किया जाता है उसमें आपका इसमें दोनों तरफ से डबल स्टेप में जो होता है उसमें दोनों साइड से स्टेप लगाए रहते हैं। और सिंगल बट जो होता है, सिंगल स्टेप बट जॉइंट होता है, उसमें आपका एक ही साइड से स्टेप लगा रहता है। जब रिवेट, सो ये फिगर आपको बहुत ही ज़रूरी है याद रखना है। ये
बट जॉइंट का है, वो सिंगल स्टेप बट जॉइंट का है। जब रिवेट बट जोड़ों के लिए सिंगल या डबल स्टेप का उपयोग किया जाता है तो रिवेट की व्यवस्था हो सकती है। मतलब जब सिंगल या डबल करते हैं ना, उसका जॉइंट करते हैं, स्ट्रेप का उपयोग करते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है, रिवेट की व्यवस्था हो सकती है, ऐसा कह रहा है। अगर सिंगल रिवेटेड यानी बट के दोनों और एक पंक्ति, सिंगल रिवेटेड में क्या होगा, दोनों साइड एक पंक्ति होगी, जैसा कि इसमें देखोगे ये जैसे था, ये आपका चैन हो गया, चैन या चैन मतलब जिग जैग फॉर्मेशन के साथ डबल स्टेप। इसमें देखोगे आपका वर्गाकार बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ यहाँ आ गया और ये आपको बन रहा है। तो इसमें डबल जिग जैग मान के चलो। जिग जैग में क्या था, खाली इतना ही था, जिग जैग में एक ही फॉर्म था। डबल जिग जैग में देखो तो इसमें डबल हो गए। तो ये आपका इसमें भी बट जॉइंट कर रहा है, तो इसमें डबल स्ट्रिप के साथ चैन या जिग जैग फॉर्मेशन में कर रहा है, डबल जिग जैग हो गया। जिग जैग बोला या चैन बोला है ना, जो वर्गाकार फॉर्म में होते हैं तो आपका चैन हो जाता है। तो इसमें भी है डबल स्ट्रिप बट जॉइंट का ही है, लेकिन किस फॉर्म में है, वो आपका चैन या आपका जिग जैग फॉर्मेशन में आपका किया गया डबल या डबल या ट्रिपल रिवेट जो है इस तरह से बनाए जाते हैं। आपको चीज़ें याद रखने के लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं पहले तो ये याद रखना है, ये फिगर जितने भी हैं फिगर सारे याद रखने हैं आपको। साथ ही ये जो दूसरा फिगर दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। ये इसमें क्या देखो, डबल स्टेप तो है, एक स्टेप ऊपर से एक स्टेप नीचे से, और यहाँ बट जॉइंट तो है, पर इसमें देखोगे इसमें 4 रिवेट इस्तेमाल किए गए हैं, बाकी में देखोगे 1 रिवेट या 2 रिवेट ऐसे था। ये फिगर में थोड़ा देखोगे इसमें थोड़ा अलग है, जिग जैग में देखोगे एक ही आएगा, ये बाहर दूसरा जो है अंदर आएगा, लेकिन उसका हेड दिखेगा। जब आप सामने से देखोगे ना, बिल्कुल फ्रंट से देखोगे तो वो तो दिख जाएगा, लेकिन आप जैसे साइड से देखते हो, एक निचले वाले साइड से देखते हो, किनारे से देखोगे तो आपका एक ही रिवेट दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके पीछे सारे छिपते जाएंगे। सेम चीज़ होता है इसमें भी, आपका देखो 4 दिख रहे हैं, 4 1 2 3 4, तो ये सामने से 4 ही दिखेंगे, उसके बाद और नहीं दिखेगा। तो चारों के चारों ये दिख रहे हैं, उसके बाद वाले सारे छुप जाते हैं उसके पीछे। एक के आदमी के पीछे दूसरा आदमी रहेगा तो नहीं दिखेगा, सेम साइज़ का है तो। भाई बड़ा छोटा है तो तब उस केस में दिखेगा। तो ये आपका क्या होगा, डबल स्टेप का बट जॉइंट है, लेकिन ये जिग जैग में है या फिर चैन फॉर्मेशन में, 4 इसमें यूज़ करे गए हैं रिवेट का। अगला जो देखेंगे हम, चैन रिवेटिंग के रिवेटिंग होल को स्पेसिंग का लेआउट है, जो इसके बीच का स्पेसिंग होता है उसके बारे में देखते हैं। तो स्पेसिंग में क्या होता है, आपका जो एज से लिया जाता है उसका जो आपका रिवेट का हेड का सेंटर होता है, उससे जो एज तक लिया जाता है वो आपका 2D होता है, और जो आता है 2 रिवेट का बीच का दूरी या फिर उसको पिच भी बोलते हैं, वो आपका 3D होता है। और टोटल जो होता है आपका सीट में लगाओगे, पूरे सीट का जैसे आप करोगे तो 7D हो जाएगा। मतलब 2D इधर छोड़ोगे, 2D इधर छोड़ोगे, फिर बीच में आपका 3D, मतलब आपका चैन में आपका चैन ड्रिलिंग या चैन रिवेटिंग जो यहाँ पे होता है, वहाँ पे स्पेसिंग लेआउट जो है वो इस तरह का बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, चैन रिवेटिंग के रिवेट होल को स्पेसिंग लेआउट दिखाता है। तो ये आपका रिवेट है, जिसमें देखोगे, ये थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो इसमें देखते हैं, आपका देखोगे ये आपका प्लेट का एज है, प्लेट का एज से लेकर पहला रिवेट के बीच का जो दूरी है, पहला रिवेट का सेंटर का, तो वो आपका कितना है, 2D है। मतलब एज से लेकर जो आपका वो, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। और ये आपका 3D जो दे रखा है, दो जो रिवेट लगे हैं उसके बीच का दूरी, जिसको पिच भी बोलते हैं, वो आपका 3D है। इससे अभी सवाल भी देखने को मिलेंगे। चैन रिवेटिंग में क्या होता है, रिवेट के प्लेसमेंट के में रिवेट का स्क्वायर फॉर्मेशन होता है। तो चैन रिवेटिंग में क्या होता है, रिवेट का प्लेसमेंट होता है, इसमें देखोगे स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। उसके बारे में आगे देखते हैं हम। सो आपकी ये 2D 3D जो दिया है, एज से सेंटर का दिया है, रिवेट का सेंटर, फिर दूसरा सेंटर टू सेंटर दिया है रिवेट के। सो ये आपका 3D जो होता है 2D होता है। इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को आप याद रखो। अगला जो है आपका जिग-जैग रिवेटिंग। जिग-जैग रिवेटिंग में क्या होता है, मतलब वो एंगुलर बनता है, मतलब ट्रायंगुलर बनता है। तो जिग-जैग रिवेटिंग वेटेड जॉइंट में रिवेट स्पेसिंग का एक प्रकार का लेआउट है। तो ये क्या है, रिवेटिंग में क्या है, वेटेड जॉइंट जहाँ पे होता है, इस तरह का स्पेसिंग का क्या होता है, एक प्रकार का लेआउट होता है। और इसमें भी वही आपका सेम चीज़ होता है, जो बीच का होता है, जहाँ से जिस साइड से आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका 2D ही रहेगा, सेंटर से आपका एज का है ना, जो दूसरा सीट लगा है उसके बीच का जो एज है वो आपका 2D ही रहेगा, और बीच का जो होता है 3D होता है। इसमें थोड़ा सा ये होता है, जहाँ जिग-जैग का फॉर्मेशन ये दूसरा दिखा रहा है, तो इससे सवाल नहीं बनता है। 2 और 3 जो एज से लिया गया है पॉइंट के, मतलब रिवेट के हेड का सेंटर लिया गया है, वो 2D और सेंटर टू सेंटर, ये चीज़ कॉमन है। 3D वाला जो है वो कॉमन है आपका, सेंटर टू सेंटर या पिच कह लो, पिच जो आएगा वो 3D आएगा, और एज से जहाँ पे लिखा जाएगा किनारे से, वो आपका 2D होगा। जिग-जैग रिवेटिंग रिवेट के स्थान पर रिवेट्स का त्रिकोणीय गठन बनाता है। जिग-जैग रिवेट में क्या होता है, मतलब
हाँ, रिवेट्स के स्थान पे क्या होता है, ये त्रिकोण बनाता है। मतलब देखोगे ये त्रिकोण फॉर्मेशन बना रहा है। हाँ, मतलब त्रिभुज की तरह ये फॉर्म बना रहा है। जब फिगर बनाओगे इसका तो ये त्रिभुज की तरह ही बनेगा। जिग जैग रिवेटिंग के लिए लेआउट में फिगर 8 में दिया गया है, तो आपका ये जिग जैग रिवेटिंग का है लेआउट। आगे देखते हैं तो जोड़ों में रिवेट की रिक्ति, मतलब स्पेसिंग ऑफ रिवेट इन जॉइंट। जो बीच में जो रिक्त होता है रिवेट के बीच में माफ कीजिएगा, उसको देखते हैं। तो रिवेट के छेदों की दूरी कार्य पर निर्भर करती है और इसे निर्धारित करने के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण नीचे दिया गया है। तो उसके बारे में देखेंगे तो मतलब स्पेसिंग ऑफ रिवेट जॉइंट के बीच में देखेंगे तो रिवेट के छेदों की दूरी कार्य पर निर्भर करती है, इसे निर्धारित करने के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण नीचे दिया गया है। इसमें देखेंगे हम क्या है, किनारे से कीलक के केंद्र तक की दूरी। अब जो एज है, यही जो मैं आपको अभी बताया, तो किनारे जो एज है किनारे से लेकर केंद्र तक की दूरी, मतलब रिवेट के सेंटर तक की दूरी क्या होगा। तो धातु के किनारे से रिवेट, जो किसी रिवेट के केंद्र तक स्थान का दूरी जो होता है रिवेट के व्यास का कम से कम 2 गुना होना चाहिए। मतलब ये आपका 2 गुना होना चाहिए। तो आपका 2D वही चीज़ है। सो क्वेश्चन इससे सीधे बनते हैं, कीलक से कीलक के केंद्र तक की दूरी कितनी होती है, इसका सवाल सीधा बनता है। तो आप इसको बस इतना याद रखो, जो किनारे से कीलक के सेंटर की, मतलब जो रिवेट हेड होता है उसका सेंटर से लेकर किनारे तक का जो दूरी होता है वो 2 गुना होता है। तो 2D होना चाहिए, 2D। तो यही चीज़ यहाँ पे देखोगे, ये आपका एक लगा रखा है, एक सीट ये है, एक दूसरा सीट ये है। और देखोगे यहाँ पे जो किनारा है, किनारे से लेकर रिवेट हेड के सेंटर की दूरी कितनी है, 2D है। वहीं रिवेट के एक हेड से दूसरे हेड की दूरी के बीच जो है उसको बोलते हैं पिच बोलते हैं उसको। और वो जो होता है आपका 3D होता है। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है किनारे के बंटवारों को रोकना। तो इसका मकसद जो होता है आपका किनारों को बंटवारे जो होते हैं उसको रोकने का होता है। और किनारे से अधिकतम दूरी प्लेट की मोटाई से 10 गुना अधिक नहीं होनी चाहिए। अब किनारे से जैसे देखोगे ना, अधिकतम जो होता है दूरी, मतलब मैक्सिमम दूरी जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो जो मतलब उसका जो थिकनेस है, उससे जैसे थिकनेस 5 है तो उसका 10 गुना मतलब 50, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 mm से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उतना ही उसका स्टैंडर्ड है। सो ये आपका फिगर हो गया। इसमें आपका देखोगे तो फिगर ये एक्सप्लेन करने के लिए आपका एज किनारे से ले रखा है वो 2D हो गया और सेंटर टू सेंटर 3D है। फिगर 10 में दिया हुआ है, किनारे से बहुत अधिक दूरी गैपिंग की ओर ले जाता है। ज़्यादा दूरी लगते हो तो उसके इसमें क्या होता है, इसका मकसद किनारे को बंटवारा करना है। इनका जो मकसद है किनारों को बंटवारा करना है और इससे 10 गुनी से अधिक नहीं होना चाहिए। 11वें नंबर फिगर पे देखते हैं हम, 11 नंबर फिगर पे। तो इसमें क्या है, किनारे से बहुत अधिक दूरी गैपिंग की ओर ले जाएगी। तो जैसे ज़्यादा दूरी रखते हो आपका एज से, तो उस केस में क्या होता है, गैप बन जाता है। तो ये जैसे देखोगे ये गैप बन रहा है। यही सवाल सीधा पूछता है, किनारे से बहुत अधिक दूरी ले जाते हो उस केस में जो डिफेक्ट आएगा रिवेटिंग में वो क्या आएगा, तो वही आपका आएगा गैप का। 12 नंबर पे देखते हैं, इसमें आपका दिया हुआ है रिवेट का जैसे पिच निकालने का है। तो बीच की दूरी मतलब न्यूनतम जो होता है, 2 आपका रिवेट है उसके सेंटर का, 2 सेंटर के मतलब कीलक के व्यास का 3 गुना अधिक होना चाहिए। सेंटर का बीच का दूरी निकालना होता है। रिवेट के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है वही आपका पिच होता है। रिवेट के पिच में देखते हैं तो आपका जो बीच का दूरी होता है, 2 रिवेट के बीच की दूरी, तो यहीं पे लिखा हुआ है रिवेट के जो है बीच का न्यूनतम दूरी कीलक के व्यास का 3 गुना होना चाहिए। इसका जो डायामीटर है उसका 3 गुना, तो 3D होता है उसका। जितना डायामीटर होता है रिवेट के हेड का उसका 3 गुना होना चाहिए, जो उसके बीच की मिनिमम दूरी होनी चाहिए। अगला देखते हैं, जो अगला है आपका फिगर 13 में दिया हुआ है। इसमें आपका दूरी बिना किसी व्यवधान के रिवेट को चलाने में क्या है, मदद करेगी। दूरी बिना जो है किसी व्यवधान को गिराने में चलेंगे, टूल क्लोज। ये सारी चीज़ें हैं। ये सवाल में भी पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखिएगा। और साथ ही जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है तो उनके साथ ये चीज़ें भी इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो वही चीज़ इसमें है कि मतलब दूरी का व्यवधान करना है। दूरी बिना किसी व्यवधान के रिवेट को चलाने में क्या होता है, ये मदद करता है। अगला जो है आपका 14 नंबर का, ये क्या है, अच्छी तरह से उसमें जोड़ा गया नहीं है, बहुत ज़्यादा दूरी रखी गई है। तो वही चीज़ें हैं, बहुत नज़दीकी रिवेट की केंद्र रेखा के साथ धातु को फाड़ देंगे। बहुत नज़दीक रिवेट,
और रिवेट की केंद्र रेखा के साथ धातु को फाड़ देंगे। अब ये जैसे देखो, ये चीज़ जो है ना, ये 3D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण क्या है, धातु दूरी जो है अधिकतम दूरी मोटाई के 24 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब रिवेट की जो बीच तो धातु जो है अधिकतम दूरी जो है, मतलब रिवेट जो 2 रिवेट लगेंगे, एक रिवेट ये, दूसरा रिवेट ये, उसके बीच की जो होगी अधिकतम दूरी वो आपका 24 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोटाई जितना रहेगा उससे 24 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि पिच देता है 2 माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है मुझे। हाँ, थोड़ा सा और करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सही रह गया है। सो क्या होता है, आपका जो भी दूरी रखा जाता है एक रिवेट से दूसरे भी जो अधिकतम दूरी जो होती है मोटाई का 24 गुना से ज़्यादा नहीं रखने का है, उसके बीच ही रखने का है, जिससे आपका रिवेट जॉइंट जो होता है सीट में थोड़ा बढ़िया बनेगा। अदरवाइज आपका फॉल्ट इस तरह का आएगा। इसको जो है बकलिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर जॉइंट है। बहुत दूर एक पिच सीट प्लेट रिवेट के बीच बक्कल करने की अनुमति देता है। तो ये बक्कल हो गया। यदि आपका दूरी ज़्यादा रहता है तो आपको बक्कल करने की अनुमति दे देता है, और वो क्या होता है, प्रॉपर जॉइंट नहीं बन पाता है। प्रत्येक कीलक में एक गर्म बेलनाकार शरीर होता है। प्रत्येक कीलक में क्या होता है, एक गर्म बेलनाकार शरीर होता है, और जो प्रत्येक कीलक होता है उसमें क्या होता है, बॉडी जो होता है सिलिंड्रिकल बॉडी होता है। वही बोल रहा है, ये आपका सिलिंड्रिकल बॉडी है। रिवेट के आकार जो होते हैं, साइज ऑफ रिवेट के आकार और आकार, व्यास और आकार की लंबाई से निर्धारित होते हैं। तो रिवेट का जो साइज लिया जाता है, आपका व्यास हो गया, आकार का व्यास हो गया, और आकार की लंबाई से लिया जाता है। आपका कीलक का है। कीलक का जो आकार का चयन होता है वो किस तरह से लिया जाता है, तो उसका जो फार्मूला लगता है आपका, मतलब सिलेक्शन ऑफ रिवेट साइज में, तो जो होता है आपका कीलक का मीटर की गणना जो सूत्र है उसमें 2 इंटू हाफ हो गया, मतलब 2.1/2 से लेकर 3, उसके बीच में होना चाहिए रेंज, और उसका जो थिकनेस होगा उसका उपयोग करके जो होता है टी जो होता है, टी आपका मोटाई हो गया, वही थिकनेस जो है उसका मोटाई जो होता है उसको लिया जाता है। तो साइज़ निकालने के लिए आपका फार्मूला जो है, मतलब 2.5 से लेकर 3 के बीच में होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है 2.5 से लेकर 3 के बीच से, उसको थिकनेस जो होता है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिवेट का साइज़ है वो प्राप्त होगा। अगला जो है आपका लेपिंग अलाउंस का है। सो लेपिंग अलाउंस जो होता है आमतौर पर सीट धातु पर व्यापार पर हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं। इसमें लेपिंग अलाउंस कैसे निकालते हैं उसके बारे है। तो मतलब इसमें क्या होता है, जो आपका रिवेट होता है, रिवेट का व्यास का 3 गुना, जैसे ये आपका डायमीटर हो गया, ये रिवेट का ये जो डायमीटर है इसका 3 गुना करोगे, और जिस सीट पे लगना है, जो पतली सीट रहेगी उसका जो है उसका 2 गुना मोटाई होना चाहिए। मतलब जिस सीट का होगा यहाँ पर जिस सीट पे लगेगा उस सीट का थिकनेस का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, सो आपका लेपिंग अलाउंस होगा। वही चीज़ में एक और दिया है लेपिंग अलाउंस, कीलक का व्यास प्लस सीट की मोटाई का 3 गुना एक बार, मतलब 3 गुना करना है एक बार, और जो सीट की मोटाई होगी ये आपका ये जो रिवेट होगा, रिवेट का जो उसका डायमीटर होगा, और उसमें साथ में सीट की जो मोटाई होगी उसको 3 गुना एक बार करके टांग की लंबाई द्वारा दी गई है। इससे नीचे अभी देखते हैं, तो इसमें जैसे देखते हैं, सो यहाँ आपका जैसे दिया हुआ है लंबाई जो है L=T बराबर D, जहाँ मतलब T जो है सीट की मोटाई और D जो है आपका डायमीटर है, मतलब व्यास है। सो ऐसे करके आपका लेपिंग अलाउंस निकाला जाता है। अगला जो है आपका गर्म और ठंडे मतलब गर्म होता है और जो ठंडा होता है, दोनों की रिवेटिंग की तुलना करते हैं। तो उसमें आपका हॉट रिवेटिंग हो गया और कोल्ड रिवेटिंग हो गया। तो हॉट रिवेटिंग में देखो क्या है, रिवेट टांग के सिरे को ऊपर उठाकर गर्म किया जाता है। उसका जो मतलब जो टांग होता है, आप टेल मान लो, तो टेल को ऊपर उठाकर गर्म किया जाता है। उसके बाद आपका कोल्ड रिवेटिंग में क्या होता है, वैसा कुछ काम नहीं किया जाता, तपन का कार्य नहीं किया जाता, उसको गर्म करने का काम जो है वो कोल्ड रिवेटिंग में नहीं किया जाता है। हॉट रिवेटिंग में देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है, डाई पर लगाने के लिए कम दबाव की आवश्यकता होती है। जैसे आप किसी चीज़ को हीट कर देते हो ना, तो वो क्या होता है, एक फ्यूजेबल मेल्टिंग पॉइंट जाता है ना, उससे पहले एक मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी आती है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जब प्रेशर उतना ज़्यादा दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं यदि आप कोल्ड रिवेटिंग में जाओगे, जो ऑलरेडी ठंडा या जमा पड़ा है, उस चीज़ में आपको दबाव जो है मतलब डाई पर लगाने के लिए अधिक दबाव उसमें देना पड़ेगा। प्रेशर जो होता है ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है कोल्ड रिवेटिंग में। अगला जो है तीसरा आपका बाहरी उसमें स्रोत की आवश्यकता होती है। जो हॉट रिवेटिंग होता है उसमें आपके जैसे मेटल जो होगा, रिवेट जहाँ पे आप करते हो, तो उसमें क्या होता है, उसको गर्मी देनी पड़ती है, जिसके बाद उसमें हॉट रिवेटिंग करी जा सकती है। वहीं कोल्ड रिवेटिंग में, जो कोल्ड रिवेटिंग है उसमें ऐसी किसी भी तरह का ऊष्मा का स्रोत का ज़रूरत नहीं होता है, आवश्यकता नहीं होती है। चौथा जो है, क्योंकि गर्म करने की प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए गर्म रिवेटिंग एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। तो गर्म करने वाले में क्या होता है, आप उसमें उसको ऊष्मा दोगे, सो हर एक
मटेरियल का क्या होता है, एक उसका पॉइंट होता है, सर्टेन पॉइंट पे जाके वो हीट होना मतलब स्टार्ट होता है। ऐसे पहले ऐसा नहीं कि हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उस प्रक्रिया में ना समय लगता है, इसलिए गर्म रिवेटिंग में क्या है, वो समय लेने वाली प्रक्रिया है। वहीं आपका कोल्ड रिवेटिंग में क्या होता है, समय कुशल है, क्योंकि कोई भी जो होती है हीटिंग एक समय में लेने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब कोल्ड रिवेटिंग में कोई भी हीट ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए आप समय जो है आपके पास, आप तुरंत चाहो तो तुरंत कर सकते हो। यही चीज़ हॉट रिवेटिंग में आपको हीट पहले गर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप लगा सकते हो। अगला जो पॉइंट है आपका, एक यह समय है, यह जो है उपयुक्त है जब कीलक सामग्री लो है, मतलब जो आपका रिवेट है जब वो लो, मतलब मेटल रहेगा आपका, मेटल में आपका जो फेरस मेटल रहेगा और कीलक व्यास लगभग 10 mm है। यह उपयुक्त है जब कीलक सामग्री लो है, जब लो रहेगा तो उस टाइम आपका लगभग जो है डायमीटर जो रहेगा 10 mm का रहेगा। ये जो होते हैं आपका छोटे छोटे व्यास के गैर लो रिवेट, मतलब एलुमिनियम हो गया। तो देखो हॉट रिवेटिंग कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जो लोहा सामग्री फेरस मेटल ये होता है उस पर यूज़ किया जाता है। लगभग 10 mm तक का मोटाई जो होता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। वही आपका कोल्ड रिवेटिंग जो है छोटे व्यास के और मतलब नॉन फेरस जो मेटल होते हैं, जैसे एलुमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसमें एलुमिनियम लिखा हुआ है, पीतल लिखा हुआ है, उन चीज़ों में क्या होता है, कोल्ड रिवेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यही बेसिक डिफरेंस है। सवाल ये पूछते हैं हॉट रिवेटर कोल्ड रिवेट में कोई एक दिया जाएगा, इसके 3 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में 4 इसमें से एक ऑप्शन रहेगा। 3 ऑप्शन आपके पहले 3 रख लो और ये एक सौ मुझसे पूछा जाएगा इसमें से हॉट रिवेटिंग की प्रक्रिया कौन सा है। सो आप इन पॉइंट को याद रखो। अगला जो है आपका हैंड रिवेटिंग टूल्स। इसमें आपके हैंड रिवेटिंग के लिए, रिवेट करने के लिए क्या होता है, हैंड रिवेटिंग टूल्स इस्तेमाल करे जाते हैं। तो अलग अलग क्या होते हैं हैंड रिवेटिंग टूल होते हैं, उनके नाम देखेंगे। उसके बाद अलग अलग टाइप के जो होते हैं उपयोग में आ जाते हैं, उसको भी देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं रिवेट सेट का। तो रिवेट सेट जो होता है क्या, इसका उपयोग होता है छेद में रिवेट डालने के बाद शीट धातु को एक साथ लाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रिवेट सेट जो होता है अलाइनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जो रिवेट होता है उसको शीट धातु को रिवेट में डालने के लिए, मतलब रिवेट में डालने के बाद शीट धातु को, तो शीट जैसे इधर इधर मान के चलो अलग अलग जगह, अब यहाँ पे डाल दिया हमने, इस सीट को पास लाने के क्या होता है, पास लाने के लिए आपका रिवेट सेट का उपयोग किया जाता है। इस पर सीधा सवाल बनता है रिवेट सेट से। तो इसका उपयोग जो होता है, ऐसे आप क्वेश्चन मान लो कि जो रिवेट डालने के बाद शीट धातु को एक साथ लाने के लिए जो क्रिया किया जाता है, उसमें कौन से टूल का यूज होता है, तो आपका रिवेट सेट हो जाएगा। इसी में है एक पॉइंट और दे रखा है, पतली प्लेट या सीट को छोटे रिवेट्स से रिवेट करते समय इसकी आवश्यकता होती है। मतलब पतला प्लेट हो गया, सीट के छोटे रिवेट से रिवेट करते समय क्या होता है, उस टाइम भी इसका आवश्यकता पड़ता है। तो रिवेट सेट जो होता है, डॉली जो होता है, डॉली आपका रिवेटिंग में जो यूज़ किया जाता है, सपोर्टिंग टूल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो कीलक के सिर को क्या होता है, सहारा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो रिवेट जो होता है, रिवेट हेड का जो होता है, उसको क्या होता है, सपोर्ट देने के लिए जो आपका डॉली है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो पहले से ही बना हुआ है, मतलब पहले से बना हुआ हेड होता है, उस पर लगाया जाता है। ये कीलक के आकार को नुकसान से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका डॉली जो है, डॉली का मेन जो है आपका जो हेड होता है उसको सपोर्ट देने के लिए, जो पहले से बना हुआ होता है उसको सपोर्ट देने के लिए किया जाता है उपयोग। और साथ ही जो आकार होता है बना हुआ कीलक का, रिवेट का जो हेड बना हुआ है उसको नुकसान से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका रिवेट स्नैप। तो रिवेट स्नैप जो होता है, इसका उपयोग जो होता है रिवेटिंग के दौरान जो फाइनल शेप होता है, अंतिम आकार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और उसके मेल खाने का। तो रिवेट स्नैप का जो सवाल पूछा जाता है कि इसका जो होता है, ऐसे सवाल पूछा जाता है कि मतलब रिवेटिंग के दौरान जो होता है अंतिम आकार देने के लिए कौन से रिवेट स्नैप, मतलब कौन से टूल का उपयोग करते हैं, तो आपका रिवेट स्नैप हो जाएगा। इसमें और एक और दिया हुआ है पॉइंट, क्या है, रिवेट के विभिन्न आकारों में से मेल खाने के लिए इसे रिवेट स्नैप उपलब्ध हैं। इसमें अलग अलग होता है, उसमें उपलब्ध होता है। तो ये आपका रिवेट स्नैप हो गया। इस साइड जो है देखोगे फाइनल शेप देने के लिए आपका रिवेट स्नैप का यूज़ किया जा रहा है। नीचे आपका डॉली का यूज है, जो आपका सपोर्टिंग टूल होता है, पहले से बने हुए जो हेड होते हैं उनको सपोर्ट देता है, साथ ही आपका उसको डैमेज होने से भी बचाता है। अगला जो है आपका कंबाइंड रिवेट सेट जो होता है, यह एक उपकरण है जिसका उपयोग जो होता है सिर को स्थापित करने के लिए और साथ ही बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो मतलब कंबाइंड जो रिवेट सेट होता है, इसका ये मतलब एक उपकरण है, जैसे कि आपका डॉली एक उपकरण हो गया, टूल्स हो गया, रिवेट स्नैप हो गया। तो सबके जैसे जैसे यूज थे हैं उसके हिसाब से आपका जो रिवेट स्नैप हो गया, रिवेट सेट हो गया, ये सारे टूल हैं। रिवेट सेट भी आपका देखोगे रिवेट स्नैप की तरह पहले तरह ही है, लेकिन इसमें रिवेट सेट में क्या होता है, वो क्या होता है, हेड को नहीं फॉर्म करता है, फाइनल जो शेप है उसको फॉर्म नहीं करता है। वो क्या करता है, जो दोनों सीट होती हैं उसको क्लोज करने का, अलाइन करने का काम करता है। मेन उसका काम है, जो रिवेट सेट होता है उसका मेन जो काम होता है, रिवेट डालने के बाद जो होता है सीट धातु को क्या है, एक पास लाने के लिए, अलाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। डॉली आपका सपोर्टिंग टूल हो गया, जो पहले से बने हुए हेड होते हैं उसको सपोर्ट देता है
और आपका रिवेट स्नैप जो होता है, आपका फाइनल शेप जो आपको बनाना है रिवेट का, उसके लिए उपयोग किया जाता है रिवेट स्नैप। तो सवाल तीनों से बनते हैं, तीनों से बहुत सारे सवाल बनते हैं। काफ़ी जगह पे आप पेपर कहीं पे भी आप इसरो के जाओगे या एनएफसी के जाओगे, बार्क के जाओगे, या आप एनएफएल का जाओगे, एनपीसीआईएल का पेपर में जाओगे, तो यहाँ ये सारे सवाल जो पिछले साल के जितने पेपर देखोगे वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला जो है आपका हैंड राइटर है। हैंड राइटर क्या है? इसमें एक लीवर मैकेनिज्म होता है जो हैंडल को दबाने पर जबड़ों के बीच में दबाव डालता है। तो ये आपका हैंड लीवर हो जाएगा। ये आपका ये हैंड लीवर है, फिगर 4। हाँ, तो हैंड लीवर क्या होता है? हैंड रिवेटर क्या होता है? इसमें एक लीवर मैकेनिज्म होता है जो जनरली हैंडल पर दबाने से क्या होता है, जबड़ों के बीच में वो लीवर दबाव डालता है, जिससे वहाँ पे आपका फिर जो रिवेट लगाने का है वो रिवेट आसानी से लग जाएगा। अगला है आपका यह तांबे या एलुमिनियम रिवेट को रिवेट करने के लिए उपयोगी होता है। मतलब जो आपका हैंड रिवेटर होता है एलुमिनियम रिवेट को, एलुमिनियम के जो होते हैं या तांबे के जो होते हैं उनके रिवेट के लिए उपयोगी होता है, जिससे विनिमय न्याय प्रदान की जा सकती है। सो न्याय जो होता है आपका, एनविल जो होता है वो होता है विनिमय न्याय जो है वो प्रदान की जा सकती है। ये आपका फिगर 4 में दिया गया है। ये आपका जो है क्या है, तांबे एलुमिनियम का है। एलुमिनियम रिवेट को रिवेट करने के लिए उपयोगी विनिमय जो न्याय प्रदान की जाती थी। ये आपका हैंड रिवेटर है। यहाँ से इसका इधर रिवेट डलता है और यहाँ से आके इसमें लॉक हो जाता है। ये जनरली आपको मिलेगा जो तांबा होता है, एलुमिनियम होता है, उसमें रिवेट करने के लिए जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो है आपका पोप रिवेटर। तो ये आपका पोप रिवेटर का फिगर है। पोप रिवेट जो होता है उसमें क्या होता है, हाथ से रिवेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रिगर तंत्र कीलक को निचोड़ता है। जैसे इसमें क्या होता है, इधर से जब आप पुश करोगे ना तो ये इसको क्या करता है, एक साइड से निचोड़ देता है और जो उसमें मेन रिवेट होता है वो अंदर घुस जाता है और वो फैल जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, निचोड़ता है। और जो आपका कीलक है मतलब रिवेट है, उसको खराद का धुरा को अलग करता है। तो एक पार्ट अलग हो जाएगा, दूसरा पार्ट वहाँ पे जाके लॉक हो जाएगा। इस विधि में जब मेंड्रल को कीलक से अलग किया जाता है तो दूसरे सिरे पर सिर बनता है। वो एक साइड से पहले से बना हुआ था, एक साइड से बन गया, जब उसमें पुश करेंगे तो वो नीचे मतलब दूसरे एंड में जाके वो बन जाता है। सो पोप रिवेटर में इस तरह से होता है। ये आपका सॉफ्ट हैंडेडली मतलब ये आपका जहाँ पतली सीटें होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फिगर से आपका सवाल पूछा जाता है। ये जो फिगर होता है इसके पोप रिवेट से जो और एक जो सवाल बनता है वो आपका मतलब पोप रिवेट से ये सवाल बनता है कि मतलब कौन सा ऐसा रिवेट है जिसको क्या होता है, हाथ से रिवेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका इससे आपका पोप रिवेट हो गया। और साथ ही इस विधि में क्या होता है, जब मेंडल को कीलक से अलग किया जाता है मतलब आपका रिवेट से अलग किया जाता है तो दूसरे सिरे पर सिर बनता है। ये भी एक सवाल हो जाएगा कि कौन सा ऐसा विधि है जिसमें मेंडल को कीलक के द्वारा अलग किया जाता है और दूसरे सिरे पे जो होता है हेड बनता है, वो कौन सा रिवेट है? तो आपको वो पोप रिवेट हो जाएगा। अगला जो है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का जो होता है, अभी जैसे हमने रिवेट सेट का देखा था, तो रिवेट सेट क्या कर रहा था, दो सीटों को पास लाने का काम कर रहा था। तो ड्रिफ्ट जो होता है सीटों को ही मतलब उसमें जो रिवेट किए जाते हैं तो उसमें छिद्रों को जो होल होते हैं, होल को अलाइन करने के लिए जो होता है वो ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ये ड्रिफ्ट आपका हो गया। ये दो सीट हो गए, उसके बीच में यहाँ होल लगा रखा है। तो होल में यहाँ पे आप जब डालोगे ड्रिफ्ट को, ड्रिफ्ट आपका बेसिकली मान लो जो रिवेट जो होता है उस पर एक साइड हेड बना होता है, दूसरे साइड नहीं होता, उसको बनाना होता है। और आपका ड्रिफ्ट जो हो जाएगा सीधा सिलिंड्रिकल पीस हो जाएगा जिसको डालते हैं और उसको डाल के ठोकेंगे तो आपका प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। फिर बाद में उसको निकाल लेंगे। हेडेड वाले भी होते हैं कई ड्रिफ्ट मिलेंगे माफ़ कीजिएगा, कई ड्रिफ्ट मिलेंगे जिसमें आपका हेड भी रहता है तो उसका फिर बाद में उसको निकाल लिया जाता है। फिर आपका जो फाइनल दिया जाता है जो रिवेट होता है उसको यूज़ करके आपका फाइनल आपका सीट को जोड़ने के लिए उसका रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल अगला जो पॉइंट है आपका ककिंग टूल है। तो ककिंग टूल जो होता है जो प्लेट के किनारे और रिवेट के सिरों को बंद करने के लिए होता है, धातु से धातु जोड़ बनाने के लिए जो होता है उपयोग किया जाता है। तो ककिंग टूल जो होता है इसका उपयोग क्या होता है, प्लेट के किनारे और रिवेट के सिरों को बंद करने के लिए धातु से धातु जोड़ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे सवाल बनते हैं मतलब धातु से मतलब इसका सवाल कैसा बनता है ककिंग का कि मतलब प्लेट के किनारे और रिवेट के सिरों को बंद करने के लिए धातु से धातु जोड़ बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला टूल कौन सा है? तो आपका ककिंग टूल हो जाएगा। या फिर सिंपल समझो तो सिंपल जैसे आता है मतलब एज टू लेकर मतलब किनारे से लेकर रिवेट के हेड तक, वहाँ तक जो बनाने का काम करता है धातु जोड़ बनाने का, वो आपका ककिंग टूल होता है। इसका जैसे ये देखोगे ये फिगर डायरेक्टली पूछा जाता है, इसमें ये एक्स लिखा रहेगा, एक्स क्या है, ये आपका ककिंग हो जाएगा। ये दूसरा ये फुलरिंग हो जाएगा, ये आपका फुलरिंग है। फुलरिंग से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है प्लेट के किनारों की सतह को दबाने के लिए उपयोग किया जाता है। और साथ ही इसका जो होता है फुलरिंग तरल तंग जोड़ों को बनाने में मदद करता है।
इससे दो सवाल बनते हैं। एक तो है प्लेट के किनारों को सतह को दबाने के लिए उपयोग किया जाता है, और साथ ही फुलरिंग तरल तंग जोड़ों को बनाने में। तो यही होता है फ्लूट टाइट जो जॉइंट होता है, जय हिंद दोस्तों, उसको बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो फुलरिंग टूल के द्वारा बनाया जाता है। और जो आपका प्लेट के किनारे जो होते हैं उसको सतह में दबाने के लिए भी उपयोग किया जाता है फुलरिंग टूल का। और ककिंग टूल में क्या डिफरेंस था, तो यहाँ पे धातु से धातु के जोड़ बन रहे हैं, जिसमें प्लेट के किनारे और रिवेट के मतलब हेड जो है उसको क्लोज करने के लिए ककिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से जो रिवेट का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो अगला जो चैप्टर हमारा आएगा वो आपका वेल्डिंग से आएगा। सो वेल्डिंग का हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।